नमस्कार, मैं श्रेयसी, एमबीएससी प्रथम वर्ष पशु अनुवांशिकी विभाग की छात्रा आज संचालक के तौर पर आप सभी का IVRI पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज हम एक विशेष वायरस पर चर्चा करने वाले हैं जिसने 2016 में ब्राज़ील सरकार को मजबूर कर दिया था कि वह यह सूचना निकाले कि यदि हमारी महिलाएं स्वस्थ शिशु को जन्म देना चाहती है तो वह फिलहाल गर्भधारण ही ना करे। इस समस्या के पीछे जो वायरस है उसका नाम है जीका वायरस और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो है डॉक्टर मुकेश भट्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद श्रेयसी। आप कैड्रेड IVRI में माइक्रोबायोलॉजी के वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हैं और आपके पास 6 वर्षों का अनुभव है रोग निदान यानी कि डिजीज डायग्नोसिस में। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर यह जीका वायरस रोग है क्या? जीका वायरस रोग एक विषाणु जनित रोग है जो विषाणु संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। इस विषाणु से संक्रमित लोगों में मुख्यतः थकान, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द तथा बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि ये लक्षण अधिकतर लोगों में हल्के होते हैं और लोग बिना किसी समस्या के ठीक हो जाते हैं। परंतु यदि कोई गर्भवती महिला इस विषाणु से संक्रमित हो जाती है तो उसमें भ्रूण संबंधी विकार मुख्य रूप से देखे जाते हैं, क्योंकि आज भी इस विषाणु से बचाव के लिए ना तो हमारे पास कोई कारगर वैक्सीन है या कोई दवा है, इसलिए ये विषाणु आज भी एक वैश्विक समस्या बना हुआ है। सर, जैसा कि आपने बताया कि जीका वायरस रोग एक विषाणु जनित रोग है, तो इसके मुख्य कारक क्या है? देखिए, जीका वायरस रोग एक विषाणु से होता है जो कि एक RNA वायरस है और ये फ्लेविविरिडी फैमिली से संबंधित है। इस फैमिली से संबंधित अन्य वायरसेस में डेंगू वायरस और येलो फीवर वायरस प्रमुख हैं। जीका वायरस की खोज सबसे पहले सन 1947 में युगांडा के जंगलों में हुई थी और इसे सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। इसके लगभग 5 वर्ष बाद इसे इंसानों में इसकी पुष्टि की गई, जो कि तंजानिया और युगांडा से संबंधित थे। जीका वायरस का सबसे पहला बड़ा प्रकोप सन 2007 में पॉलिनेशिया द्वीप समूह में हुआ, जहां हजारों की संख्या में लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। सन 2015-16 में ब्राजील में जीका वायरस के केसेस में अचानक से वृद्धि हुई और गर्भवती महिलाओं में इसके गंभीर लक्षण देखे गए। इसके लक्षण इतने गंभीर थे कि उस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसे एक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा। तो सर, क्या इस वायरस के रोग के केसेस भारत में पाए गए हैं? जी हाँ, भारत में भी जीका वायरस के केसेस पाए जाते हैं। भारत में सबसे पहले जीका वायरस की पुष्टि सन 2016 में गुजरात और तमिलनाडु में हुई। उसके बाद सन 2018 में राजस्थान में लगभग 300 व्यक्तियों में जीका वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई तथा उसी क्षेत्र में मच्छरों में भी जीका वायरस का संक्रमण पाया गया। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में जुलाई 2024 में महाराष्ट्र में कुछ लोगों में जीका वायरस के संक्रमण के लक्षण पाए गए। तो सर, जैसा कि हमारे बहुत से दर्शक पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो क्या इस जीका वायरस के केसेस इंसानों के साथ साथ पशुओं में भी पाए जाते हैं? जी हाँ, जीका वायरस पशुओं में भी पाया गया है। पशुओं जैसे कि बंदरों, चूहों और गर्म खून वाले स्तनधारी पशुओं में जीका वायरस के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि ये लक्षण इंसानों के मुकाबले काफ़ी हल्के होते हैं, परंतु फिर भी ये पशु जीका वायरस के संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इस वायरस के केसेस भारत में भी देखने को मिल रहे हैं, तो आखिर यह वायरस फैलता कैसे है? देखिए, जीका वायरस रोग के फैलने का मुख्य कारण एडिस एजिप्शियाई प्रजाति का एक मच्छर है, जो सुबह और शाम के समय ज़्यादा एक्टिव होता है। जब यह मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो चूंकि यह वायरस व्यक्ति के खून में उपस्थित होता है, उस मच्छर को संक्रमित कर देता है और जब वो मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तो उस स्वस्थ मनुष्य को भी संक्रमित कर देता है। मच्छर से फैलने के अलावा जीका वायरस का संक्रमण एक संक्रमित महिला से उसके भ्रूण को, असुरक्षित यौन संबंध से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि यह मुख्यतः मच्छरों से फैलता है, तो एक जीका वायरस से संक्रमित व्यक्ति में मुख्य लक्षण क्या होंगे? देखिए, संक्रमित व्यक्ति में जीका वायरस के लक्षण संक्रमण के 2 से 7 दिन के भीतर दिखना शुरू हो जाते हैं। ये लक्षण डेंगू वायरस के लक्षणों जैसे ही होते हैं, परंतु इनकी गंभीरता डेंगू से कम होती है। इन लक्षणों में मुख्यतः थकान, शरीर में कमजोरी, सर दर्द, आंखों में सूजन, बुखार या शरीर में लाल चकत्ते बनना शामिल है।
अधिकांश लोगों में यह लक्षण बिल्कुल हल्के होते हैं और वो बिना किसी समस्या के ठीक हो जाते हैं, परंतु कुछ एक लोगों में ग्यूलेन बार सिंड्रोम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें मांसपेशियों में कमजोरी और पक्षाघात, जिसे हम पैरालिसिस भी कहते हैं, उसके जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। यदि यह विषाणु गर्भवती महिलाओं को संक्रमित करता है तो उनमें गंभीर भ्रूण विकार उत्पन्न होते हैं, जो इस रोग को और भयानक बना देते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि गर्भवती महिलाओं में यह वायरस भ्रूण विकार उत्पन्न करता है, तो आखिर गर्भावस्था को यह कैसे प्रभावित करता है? जिन महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस का संक्रमण हो जाता है, उनमें वायरस माइक्रोसेफेली का जोखिम ज़्यादा बढ़ जाता है। यह एक जन्म दोष है जो शिशु में मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। ऐसे शिशुओं में उनके मस्तिष्क और सिर का आकार शरीर के अन्य अंगों के आकार के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है और ऐसे शिशुओं में मृत्यु दर भी ज़्यादा पाई गई है। इसके अलावा यह संक्रमण जो है गर्भपात, समय से पहले प्रसव या मृत शिशु के पैदा होने का कारण भी हो सकता है। जो शिशु जन्म के समय सामान्य भी दिखते हैं, उनमें भी अक्सर देखने या सुनने की क्षमता में कमी पाई गई है। सर, जैसा कि आपने कहा कि इस रोग के लक्षण डेंगू के लक्षणों से मेल खाते हैं, तो इस रोग का पुष्टिकरण आखिर कैसे किया जा सकता है? देखिए, जीका वायरस का पुष्टिकरण संक्रमित व्यक्ति में इसके लक्षणों और संक्रमित क्षेत्र में उसकी यात्रा के संबंध के आधार पर किया जा सकता है। शुरुआत के 5 दिनों में ब्लड और यूरिन में आरटी-पीसीआर या रैपिड टेस्ट के माध्यम से इसकी जांच की जा सकती है और उसके बाद जब शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो एलाइजा टेस्ट के माध्यम से इसकी जांच की जा सकती है। जो महिलाएं संक्रमित क्षेत्र की यात्रा करती हैं या ऐसे क्षेत्रों में रहती हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भ्रूण में उत्पन्न होने वाले विकारों की जांच करवाती रहें। सर, यदि किसी व्यक्ति में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो जाती है, तो आखिर उसका उपचार किस प्रकार किया जाता है? देखिए, जीका वायरस के बचाव या उपचार के लिए कोई भी कारगर वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है। लक्षणों को कम करने के लिए मरीज को सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे या डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। बुखार और शरीर में दर्द के लक्षणों के निवारण के लिए डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाइयों का सेवन किया जा सकता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि इस बीमारी का कोई उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? देखिए, जीका वायरस से खुद को बचाने के लिए सबसे पहले खुद को मच्छरों के काटने से बचाना है। एडिस मच्छर सुबह और शाम के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इस समय ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। घर के आसपास साफ सफाई रखें, पानी को जमा ना होने दें। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो फुल स्लीव्स कपड़े पहनें या कीट विकर्षक का प्रयोग करें। जो व्यक्ति जीका वायरस से संक्रमित है उसे मच्छरदानी के अंदर ही रखें और इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि जीका संभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने से परहेज करें और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचें। इन सब उपायों का अनुसरण करके हम अपने आप को जीका वायरस से बचा सकते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ हम आज जीका वायरस एपिसोड के अंत तक पहुंच चुके हैं। आज हमने जीका वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी ली और हम सर से जानना चाहेंगे कि वह आप सभी के लिए क्या टेक होम मैसेज देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जीका वायरस एक विषाणु जनित रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। ये मच्छर एक विशेष मौसम में पनपते हैं, इसलिए हमें अपने आसपास मच्छरों को पनपने से रोकना है और क्योंकि इस विषाणु का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि हो जाती है तो घबराएं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। साथ ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के अनुसार बुखार और दर्द निवारक दवाओं का सेवन करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहे IVRI पॉडकास्ट से। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।